क्या कभी आपने सोचा चर्बी को पिघलाकर गंदा घी इन साइकिलों पर कहां जाता है? जवाब है आपके पेट में। गंदगी के इस कुकिंग ऑयल को फिल्टर करके कहां भेजा जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी शर्मा जाएं। ये देखकर इंसान इस हद तक भी गिर जाता है कि पैसों के मुनाफे की खातिर लालच में आपकी और हमारी सेहत के साथ खेले। बड़े मजे लेकर जो हम समोसे, पकोड़े, चिप्स वगैरह खाते हैं, कभी सोचा है कि किस कुकिंग ऑयल में तैयार किए गए हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? आपका महकमा सेहत। अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात हम मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन पर कभी कहीं तो कभी कहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको सच बताना और दिखाना हमारा अव्वलीन फर्ज है। ये सुजुकी देखी आपने, जो मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया से लोड की जा रही है। ये आपके और हमारे मोहल्ले में ही किसी दुकान या बेकरी की जीनत बनेगी। शॉर्ट टाइम नोटिस पर कोई मेहमान आ जाए तो इसी गंदे घी से तली हुई चीजें हमारे पेट में जाएंगी। ज़ियाबतीस, कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज जैसी हौलनाक बीमारियों का हम शिकार हो जाएंगे। क्या वजूहात हैं कि आजकल 50 साल वाले को तो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आम बात है, पर 22 साल वाले अफराद को भी ऐसी हौलनाक बीमारियां लग गई हैं कि अगर हम जानने की कोशिश करें तो दिल दहल जाए। हम आज के प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को दिखाएंगे वो हौलनाक सच, वो हकायक, वो माफिया, वो गंदा पानी जिसे ये माफिया साफ तस्वुर करती है। हम दिखाएंगे आपको इस पानी में पड़े हुए लालबेग और कीड़े मकोड़े, क्योंकि आप नाज़रीन की वजह से तो हम हैं। मुलाहिजा फरमाइए आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तैमूरिया पुलिस स्टेशन के सामने। याद रहे कि हम कराची के जिस इलाके में भी जाते हैं हमें ऐसे काम दिखाई देते हैं कि जो नहीं होने चाहिए थे, जिनके होने से माशरे में नासूर पैदा हो जाते हैं, और नासूर अगर पैदा हो तो यकीनन माशरे में कैंसर हो जाता है, और कैंसर की सूरत में पूरा माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। हम आपको यह भी जिक्र नहीं करेंगे कि आपको क्या दिखाने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को बताया जाए तो शायद आप लोग वो चीज देखना भी पसंद ना करें, क्योंकि वो देखने के बाद आप लोग खाना पीना छोड़ देंगे। वो क्या चीज हम आपको दिखाने वाले हैं, बहरहाल इस वक्त हम आगे चल के बताएंगे। एक मुखबिर की इत्तला के मुताबिक तैमूरिया थाने की हुदूद में एक माफिया सरगर्म है जो गंदगी का कारोबार करती है। नाजरीन, आपको यहाँ पर यह बताता चलूं कि कुछ लोग और माफिया इस तरह का घिनौना काम सरेआम करती हैं। इस माफिया में से अक्सर लोग किसी दूसरे प्रोडक्ट की आड़ लेकर ये काम करते हैं। तभी तैमूरिया थाने के SHO से हमने राब्ता किया और अपनी मालूमात से आगाह किया। तैमूरिया थाने के SHO ने हमारा खैर मकदम किया और अपनी दूसरी मसरूफियात को तर्क करते हुए हमें यकीन दहानी करवाई और हमारे साथ रेड करने की हामी भरी। आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी मुझे पहुंच चुकी है और मैंने अपनी पार्टी तैयार कर ली है। मैं आपके साथ हूं, रेड करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा हमें। ये इन्फॉर्मेशन अभी तक सिर्फ आपको पता है, आपकी पार्टी में से किसी को नहीं पता? पार्टी को किसी को नहीं, मुझे भी खैर जगह का इल्म नहीं है। आपने सिर्फ ये बताया कि ये काम है। मेरी पार्टी के किसी बंदे को कोई इल्म नहीं है और ना ही मैंने बताया, बल्कि आप आगे आगे होंगे, कॉन्टेक्शन करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होकर लौटेंगे। फौरी तौर पर पुलिस पार्टी को तैयार किया और हम रवा दवा थे इस जानिब जहां पर चर्बी और गंदे तरीके से ऑयल बनाकर मुख्तलिफ होटलों और कारखानों में पहुंचाया जाता है। याद रहे कि ऐसी गंदी चीजें अक्सर आप लोग समोसे की सूरत में खा लेते हैं, आप लोग रोल्स की सूरत में खा लेते हैं, जलेबियां खा रहे होते हैं बाहर, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि वो बनाई कैसे जा रही हैं। आइए आपको आगे चल के दिखाते हैं कि आखिर ये चीजें बनती किस तरह से हैं और जो आप लोग मजे लेके खा रहे होते हैं। पुलिस को देखते ही वहां एक भगदड़ सी मच गई। आगे देखें, बहुत से इंकशाफात। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस रुक चुकी है और आगे की तरफ बढ़ी है उस जगह पे जहां के बारे में इंफॉर्मेशन है। पूरी तरह से पुलिस तैयार है हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए। कुछ लोग निकल रहे थे जिनको पुलिस ने रोक लिया है, जबकि यहाँ पर काफी बड़ी एक कारखाना टाइप का मौजूद है। आप यहाँ पर होते हैं जी? क्या करते हैं यहाँ पे? ये डब्बे की कटिंग करें। क्या यानी ये क्या हो रहा है? ये मुख्तलिफ, ये तो ब्रांड है जो कटिंग हो रहा है। और फिर यहाँ पर आप तेल भरते हैं इसमें? नहीं, तेल नहीं भरते हैं। क्या भरते हैं? ये डब्बे कटिंग करके शीट भेजते हैं, कोटियाँ। भरते क्यों है? इसके अंदर तो तेल रखा हुआ है। ये जाता है साबुन वाले। तेल डाला किधर से? यहीं पर डलता है ना? इसमें तो यहाँ कहाँ डलता है तेल? कहाँ? यही पड़ा हुआ है, यही पड़ा हुआ है। ये तेल आया कहाँ से? ये फेरी वाला लेके आता है, ये इसमें निकलता है कचरा, ये साबुन वाले को देते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर तेल मौजूद है। ये इस वक्त तेल अंदर रखा हुआ है। आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के डिब्बे रखे हुए हैं। आप मुसलसल काम किए जा रहे हैं। आपका काम क्या है? ये कटाई करना है। कटाई करके फिर क्या करते हैं?
बस आगे स्क्रैप में जाता है कटाई का। स्क्रैप में जाते झूठ भी बोलते हैं आप, आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? नहीं, क्या झूठ बोल रहे हैं? ये स्क्रैप के लिए आप काट रहे हैं, स्क्रैप के लिए काट किस तरह रखा जाता है? तो शीट ही बन रही है भाई। शीट बनती है, ये भेजते हैं कोटिया में। इसको तेल क्यों रखा हुआ है उसके अंदर? तेल इसमें कचरा निकलता है, ये गंद होता है, क्या करें इनको? वो गंदा तेल है। और क्या है? वो गंदा तेल है, इनके मुताबिक वो गंदा तेल है। वो तेल थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दें। ये तेल जो है गंदा लग रहा है आपको? चलता है, और क्या है? साबुन वाले के लिए काम का है। ये गंदा तेल है जी। ये कौन खरीदता है? ये साबुन वाले करते हैं। ये 5 नंबर पे नाजमा, ये गोली है 5 नंबर नहीं, कराची पे। कौन खरीदता है? क्या नाम है? नाम का पता नहीं है, जावेद नाम है। और जो ना ये सिद्दीक, नाम का नहीं पता। सिद्दीक और जावेद ये खरीदते हैं। इनके मुताबिक यहाँ पर ये तेल भरा हुआ जो है ये साबुन वाले खरीदते हैं। यहाँ पर ये तेल भरने का काम नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पर इस वक्त डिब्बे इस तरह से मौजूद हैं जो स्क्रैप के लिए नहीं रखे जाते, जो इस वक्त रखे जाते हैं ऑयल भरने के लिए। घटिया किस्म का ऑयल अक्सर ऑफिस की सारे तेल के भरे हुए डिब्बे रखे हैं। अगर कैमरामैन से रिक्वेस्ट है वो अंदर दिखा सके। क्यों रखा भाई है? ये साफ घी है। ये साफ घी है जो निकलता है वो घी है। ये साफ घी है। हाँ। ये साफ घी है। ये जो डब्बों में निकलता है वो घी है। ये साफ घी है। साबुन वाले का घी है। ये साबुन वाले का घी है, जो डब्बों में निकलता है वो घी है। ये साबुन वाले को जाते। इन डिब्बों का क्या करते हो? ये कंपनी में जाते हैं। कटिंग हो हमारे पास। ये कंपनी में जाते हैं डब्बे। कौन से कंपनी में? ये नाजमाबाद उधर जाते हैं आपको काफी बड़े मिकदार उन डिब्बों की रखी हुई जिनमें ऑयल भरा जाना था, जिनको शायद होटल्स में पहुंचाना था। यहाँ पर ये नहीं मान रहे कि ये होटल्स में ऑयल पहुंचाते हैं। इन्फॉर्मेशन यही थी कि यहाँ पर जो है वो ऑयल तैयार किया जाता है जो इस तरह के डिब्बों में फिर मुख्तलिफ होटल्स में जाता है और मुख्तलिफ ऑफिस की कैंटीन्स में जाता है और वहां पर फिर ये गंदा ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर हम जैसे लोग जाके बहुत मजे से खाते हैं और अक्सर हम इफ्तार भी करते हैं। हम अक्सर वहां से खाने भी रात को खा रहे होते हैं उन कैंटीन से, उन होटल से जहां पर इस तरह का ऑयल जो है वो बेचा जाता है। यहाँ के मालिक के मुताबिक यहाँ पर टीन का कारोबार होता है। यहाँ पर मौजूद कमरे में भरे हुए घी के डिब्बे और वो बड़ी कढ़ाइयाँ जिसमें चर्बी पिघलाई जाती है, वो साइकिल आखिर यहाँ क्या कर रही है, ये फैसला हमने आवाम पर छोड़ा। गनी चुरंगी पे देकर आते हैं। क्या ये तेल गगनी चौरंगी पे कौन खरीदता है तेल? खरीदते हैं, जाओ पूछो किधर खरीदते हैं। कौन खरीदता है? खरीदते हैं जो खरीदने वाले होते हैं उसको दे आते हैं। तरीके से बात कर तरीके से तो बात कर रहे हैं। तुम्हारे को ज्यादा वो लेके जा इसको। नाज़रीन, इस वक्त मोबाइल में बिठाने का SHO ने फौरी तौर पर ऑर्डर दे दिया है। बराबर में कढ़ाई रखी हुई है। कढ़ाई किस चीज की है? कहाँ पे रखी हुई है भाई? ये स्क्रैप में आती है, क्या करना है उसको? कढ़ाई भी स्क्रैप में आती है। ये फेरिया लेके आते हैं कढ़ाई, स्क्रैप का काम है तो स्क्रैप में लेके आते हैं ना उसको। फेंकने के लिए रखी है, नहीं स्क्रैप के लिए रखी है। शेरशाह पे जाता है स्क्रैप में, ये गाड़ी भरेंगे इसमें फेंकेंगे। ऑयल नहीं बनता। ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर ऑयल बनता है? क्यों लग रहा है? कहाँ बनती है भाई यहाँ पे? क्या बनता है? ये कटिंग, ये स्क्रैप का। अच्छा, ये डिब्बा जो है कौन खरीदेगा? कौन से? ये स्क्रैप में जाता है जो ना, स्क्रैप के लिए कर रहे हैं। ये इसको डब्बी को 5 किलो वाली को नीचे बॉटम लगता है, ये जो शीट बनती है। यहाँ के मालिक के मुख्तलिफ बयानात, कभी कहता है कि टीन के डिब्बे बनते हैं तो कभी कहता है साबुन वालों को सप्लाई करता है। नाजरीन, देखा जाए तो उसूलन ये काम महकमा सेहत का है, मगर महकमा सेहत के आला हुक्काम कहीं सो रहे हैं। साबुन वाले को देते हैं तो भर के, अभी ये पड़ा हुआ है, अभी इसको रखेंगे ना अंदर, क्या करेंगे इसको? बाहर नहीं रखेंगे ना। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर बहरहाल इस वक्त ये प्रूफ हो रहा है कि नजर ये आ रही है ये चीजें कि यहाँ पर ऑयल दोबारा से डाला जाएगा इन डिब्बों में। उसके बाद ये होटल्स में ना सिर्फ जाएंगे बल्कि मुख्तलिफ कैंटीन्स में भी जाएंगे। ये मान के नहीं देंगे क्योंकि इनको जो है वो कुछ पैसों का फायदा हो रहा होता है। इस वजह से ये नहीं मानेंगे कि एक घटिया किस्म का ऑयल जो है वो होटल्स में सप्लाई करते हैं। ये घटिया किस्म का ऑयल अक्सर ऑफिस की कैंटीन में भी सप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी ऑयल के डिब्बे रखे हुए हैं जबकि अंदर भी कुछ काम हो रहा है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम ये कनस्तर काट रहे हैं। जो कनस्तर काट के क्या होता है? ये इनके जो है डिबियाँ और तम्बाकू की ये वो छोटा आइटम बनता है। ऑयल क्यों रखा हुआ है डिब्बों के अंदर? कौन सा ऑयल है? काफी सारे डिब्बों में ऑयल रखा हुआ है। पता नहीं, ये देख लो आप, जो भी है आपके सामने। हम तो कनस्तर की कढ़ाई। आपको क्या लगता है? आप तो यहाँ काम करते हैं ना, आपको नहीं पता कि डिब्बों में ऑयल क्यों रखा हुआ है? होता है, चला जाता है, हाथ क्या दीदा तो कोई कौन खरीदता है? ये बाहर वाले या वो ये जो साबुन बनाते हैं,
चर्बी वाले वो ले आते हैं। क्या इन डिब्बों से इतना ज्यादा ऑयल निकलता है कि सप्लाई शुरू हो जाए? ये देखो ये कनस्तर, ये काटा मैंने, अब ये देखो इसमें कितना ऑयल निकलता है एक कनस्तर से, अगर आपको खाली कनस्तर आता है? कोई ऑयल नहीं निकलता, पिघला हुआ होता है, गिर जाते नीचे सारी, देखो घी की। ये कहाँ से निकला है? ये मैल है, मैल कचरा जो होता है ना, गंद है। हाँ, ये दे देते हैं, वो दाने बनाते हैं, चूरी मुर्गी के दाने वगैरह, ये चर्बी मिला के वो दाने वालों को देते हैं, बाकी ये घी तो नहीं है। ये आपको पता है कि वो दाने वाला ही लेके जाता है, मुर्गी का जो काम करता है? क्या नहीं करते कचरे वाले। इस चीज की गारंटी ले सकते हैं कि मुर्गी वाला ही लेके जाता है दाना बनाने के लिए? पता है क्या है क्या नहीं है हमको तो। आपको ये नहीं पता ना कि कौन खरीदता है? नहीं, हम तो बस सारा दिन सुबह आते हैं, काट के अपना दिहाड़ी बना के सीधा चले जाते हैं घर। यानी इनको ये नहीं पता है कि कौन खरीद के यहाँ से लेके जाता है और ले जाके क्या करता है? ये तो मजदूर हैं, ठेकेदार को होगा ना इसके बारे में। आप तो मजदूर हैं? हाँ, हम तो मजदूर है, ठेके का काम करते हैं। मालिक कौन है? आशिक भाई है। कि अपने हिस्से का सिर्फ काम करें, कनस्तर काटने, लेकिन जबकि यहाँ पर ऐसे कार्टन मौजूद हैं, ऐसे कनस्तर मौजूद है जिसके अंदर ऑयल भरा हुआ है। खाली कनस्तर से इतना ऑयल नहीं निकल सकता कि वो सप्लाई शुरू कर दें साबुन वालों को, लेकिन वहां पर उस शख्स के मुताबिक वो साबुन वाले खरीद के जाते हैं। वो ऑयल आता कहां से इतना इनके पास के जो सप्लाई शुरू कर देते हैं? ये अब उसी से सवाल जवाब करेंगे, लेकिन ये पुलिस सवाल जवाब करेगी। अब हम चलते हैं इसके बराबर वाली जगह पर जहां ताले डाले जा चुके थे। यहाँ से लॉक करके चले गए जहां पर इस वक्त कढ़ाई रखी हुई थी। लीवर लाओ, तोड़ो। ताला तोड़ने का इस वक्त एसएचओ की तरफ से ऑर्डर आ चुका है कि ताला तोड़ो और अंदर की तरफ जाए। इस वक्त ताला तोड़ दिया गया है और आप देख सकते हैं कि पुलिस अंदर की तरफ एंटर हो रही है। यहाँ पर कढ़ाई में जब तेल तैयार हो जाता है मुख्तलिफ तरीकों से, यानी चर्बी से, तो उसके बाद फिर साइकिलों में लोड होकर मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। एक और कमरा जो है उसको भी ताला लगा हुआ है जिसके अंदर ऑयल काफी बड़ी मिकदार में मौजूद है। हैरत की बात है कि कनस्तर यहाँ पर काटे जाते हैं, लेकिन इतना ऑयल यहाँ पर मौजूद है कि इन्होंने सप्लाई शुरू कर दी, साबुन वाले लेके जा रहे होते हैं। ये ऑयल इनके पास आता कहाँ से, बनता कहाँ से, इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। ये वो ऑयल है जो इस वक्त गंदी होटल्स में जाएगा और इसमें समोसे बनाए जाएंगे, रोल्स बनाए जाएंगे। मुझे देख के बात करो, तुमसे बात कर रहा हूं ना मैं। ये पानी का वो कुआं है जिससे चिप्स तैयार हो रहे हैं। ये खाना पकाने का तेल है और ये मुख्तलिफ चिप्स इस यहाँ पे बनते होंगे। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रखा हुआ है जिससे वेट करेंगे, वजन करेंगे कि ये कितना ऑयल है, किसको दिया जा रहा है। ये वो ऑयल है जो इस वक्त गंदी होटल्स में जाएगा और इसमें समोसे बनाए जाएंगे, रोल्स बनाए जाएंगे, जो आप लोगों के घरों में आएंगे, फिर आप लोग खाएंगे। और अक्सर बीमार लोग, बूढ़े लोग भी ये खाएंगे और खाने के बाद क्या कुछ उनके साथ हो सकता है, फैसला आप लोग करेंगे कि पुलिस यहाँ पर सही मौजूद है या गलत मौजूद है। काफी बड़ी मिकदार यहाँ पर मौजूद है ऑयल की, और ये लोग कहते हैं कि हम ऑयल तो साबुन वालों को देते हैं, इतना ऑयल इनके पास आता कहाँ से है? देखिए, इसको एक चीज़ तो मेरे समझ में ये नहीं आ रही कि यहाँ पे ना तो कोई ऐसा प्लांट लगा हुआ है, ना कोई कढ़ाई। वो एक आपने देखा है जिस तरह ये कह रहे हैं कि टीन जो आते हैं बाज़ारों से खरीदते हैं, होटलों वालों से या घरों से कबाड़ी लेके आते हैं, इनको देते हैं, इसको गर्म करके जो निकलता है 1 छटांग 2 छटांग या इस तरह का, तो बाकौल इनके कि इसमें से निकलता है और इसको जमा करते हैं। ज़ाहिर है वो तो जमा करना इनको पड़ेगा, अगर उसको गर्म करके वहीं गिराना शुरू कर देंगे तो यहाँ ऑयल ही ऑयल होगा। लेकिन इसको आगे सप्लाई कहाँ होती है, वाकया वो जो कह रहे हैं कि साबुन वाले देते, सच है या झूठ है या होटलों में जा रहा है? इन डिब्बों से इतना ऑयल निकल सकता है कि ये सप्लाई शुरू कर दें? देखें, ये तो आपके सामने सैकड़ों की तादाद में पड़े हुए हैं। अगर सैकड़ों की तादाद में और एक एक छटां के आधा पाव लगा हुआ साथ निकल आता है गर्म करने के बाद, तो वो तो ज़ाहिर उनको निकालना है। अगर ये होटलिंग पे जा रहा है तो इन यानी कि वो हमारे साथ, आपके साथ और तमाम आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हमने मजीद ये देखना है जो इनके साइकिल वाले हैं, इनसे वेरीफाई करना है कि होटलों में दे रहे हैं या मुर्गी खुराक में जा रहा है या कि साबुन वालों के पास जा रहा है या होटलों में जा रहा है। बहरहाल एक चीज मुसलसल मशकूक कर रही है कि अगर यहाँ पर 5000 डिब्बे भी मौजूद हैं और उनमें से एक एक छटांक ऑयल निकलता है तो ये 100 केजी से ज्यादा नहीं हो सकता। और 100 केजी इसका मतलब ये कि एक कनस्तर में ही अगर 20 केजी तो 5 कनस्तर से ज्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पर मजीद आगे जाते हैं और वो कमरा भी चेक करते हैं जहाँ पर इस वक्त ऑयल भरा हुआ है। बहुत से गोदामों में ताले पड़ चुके थे, बहुत से लोग भाग चुके थे। पुलिस की मदद से इन कमरों के ताले तोड़वाए गए जहां कई ड्रम और टीन के डिब्बे इस चर्बी वाले घी से भरे हुए थे। नाज़रीन, इस वक्त ताला तोड़ा जा रहा है।
इस वक्त ताला टूट चुका है। ये सारे एक्शन लिए जा रहे हैं उस आवाम की खातिर जो शायद समझती है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस कर रही है, आप लोगों की खातिर कर रही है, दूसरे डिपार्टमेंट्स का काम भी पुलिस कर रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। बहरहाल आप महकमा सेहत का काम जिस वक्त पुलिस के जिम्मे आ चुका है और पुलिस जो है अपना काम करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। जी क्या आपको लगता है यहाँ पर 1000 kg तो ऑयल रखा हुआ होगा? हाँ, ये देखिए सब भरे हुए हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये ऑयल तैयार किया जाता है, ये छाना जाता है ताकि अब साबुन वाले को दे रहे होंगे तो इतना छान के देंगे क्या कि बिल्कुल भी कचरा ना है? इसको हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते यहाँ तैयार हो रहा है, क्योंकि तैयार के कोई इंस्ट्रूमेंट मुझे नजर नहीं आया अभी तक सिवाय कढ़ाई के। अब वही मैं बार बार ये कहूंगा कि जब तक कि इनकी वेरिफिकेशन ना करने कहाँ जा रहा है ये, ज़ाहिर है बाहर से आ कहाँ से रही है? गरम करके निकालते हैं और कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे तो गरम करते हैं, जितना पिघला हुआ होता है वही जमा कर लेते हैं, उसी को जमा करना है ये सारा। तो ये इतना जमा कर लिए इतनी तादाद में? ये देखें मेरा कहना ये था कि अगर यहाँ पर 5000 डिब्बे मौजूद हैं, होंगे 5000। जज साहब ने आपको ये बताया है कि हम इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सारी मालूमात करेंगे, इसका लिंक ढूंढेंगे, ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी लेके जा रही है, कहाँ का सप्लाई हो रहा है। तो आपके साहब हमारे साथ ही होगा इंशाल्लाह ताला, जो होगा आपके सामने होगा। यहाँ पर इस वक्त घी भी रखा हुआ है, यहाँ पर ऑयल भी रखा हुआ है और जिस सफाई से बनाया जा रहा है ये लगता नहीं कि यहाँ पर साबुन वालों को सप्लाई होता होगा, क्योंकि इतनी सफाई से साबुन वाले लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि वो साबुन वाले अगर लेके जाएंगे तो वो अपना उनको प्रोसेस होगा और अपने प्रोसेस से वो फिर इसकी सफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर सफाई इतनी ज्यादा है जिस तरह लग रहा है कि किसी घर में या होटल में जाएगा और फिर जाने के बाद इसको पकाया जाएगा। इनसे मालूमात लिए यहाँ के मालिक हैं, ये कह रहे हैं कि जो हमारे फेरी वाले जाते हैं ना होटलों से कनस्तर लेते हैं, तो वहाँ पे जैसे ब्रोस्ट बन रहा होता है या कोई और पकोड़े समोसे बन रहे होते हैं, उसका बचा ऑयल जो फेंकते हैं तो फेरी वाले वो लाके इनको देते हैं। यही बात कुछ वहाँ से लेके आते हैं, वहाँ बचता है तो वो लेके आता है, फिर इधर भी गंद होता है, वहाँ भी गंद होता है, फिर ये साबुन वाले लेके जाते हैं, 50-60 रुपए का किलो लेते हैं, उनको दे देते हैं, साबुन बनता है, ये भी जितना भी साबुन के आइटम होता है उसमें से निकलता है। घी क्यों रखा हुआ है? घी भाई ये रखने के ये कहाँ बाहर रखें क्या, ये इधर घी निकला कहाँ से? फेरी वाले इतना कनस्तर भर के घी लेके आते हैं, वहाँ निकलता है, उनके पास जो है 100 डब्बे भी निकलते हैं, वो लेते बोला ले जाओ, बस फेंकने की वजह से वहाँ भी गंद होता है, तो फिर क्या करें। कौन ऑयल फेंकता है? ऑयल पकवान वाले फेंकते हैं, ब्रोस्ट वाले फेंकते हैं और मछली फ्राई वाले फेंकते हैं। रोज फेंकते हैं भाई, उनके जितना ऑर्डर आता है जी रोज फेंकते हैं जी। कौन फेंकता है रोज? ये होटलों वाले फेंकते हैं ना बरोबर। मुसलसल झूठ पे झूठ बोल रहे हैं आप, यानी क्या आप लग रहा है कि बेवकूफ है आवाम, वो नहीं समझेगी कि डब्बा 4 होता है वो दे देते हैं। यानी होटल वाला जो एक 25 रुपए की प्लेट दे रहा है वो रोजाना ऑयल फेंक के नया ऑयल डालता है ना, क्या करें, उधर जो बड़ा काम होता है वो उधर डब्बा रोज खाली होता है। कढ़ाई क्यों रखी हुई है? कढ़ाई भाई उसमें गर्म करते हैं तो कचरा नीचे बैठ जाए, जो उधर से लेके आते हैं ना पकवान वालों से, वो रखी है इसी वजह से कि भाई इसमें डाल के पूरे 8-10 कनस्तर जब मिल गए हम लोगों को तो वो कढ़ाई में डाल के फिर जो है ना कचरा निकाल के फिर डब्बों में भर के रखा। साबुन वाला आपसे ये कहता है कि तेल इतना साफ होना चाहिए जैसे खाने के लिए हो। नहीं, खाने के लिए नहीं बोलता है वो बोल रहा है भाई मट्टी में तो मेरा माल गंदा हो जाएगा, साबुन नहीं बिकेगा, मेरा मार्केट में नुकसान हो जाएगा, मैं क्यों मट्टी खरीदूंगा। फैसला आप लोगों ने करना है, फैसला पुलिस के या महकमा सेहत के नाअहल अफसरान ने करना है, लेकिन महकमा सेहत से तो कोई तवक्को नहीं, लेकिन बहरहाल पुलिस से बहुत ज्यादा तवक्को है कि पुलिस अपने हिस्से का काम करते हुए न सिर्फ इंटेरोगेशन को जारी रखेगी बल्कि अपने खास मुखबिरों के जरिए ये भी पता करवाएगी कौन से ऐसे होटल्स हैं जहां पर तेल सप्लाई होता है, और अगर ऐसे होटल्स का पता चलेगा तो यकीनन आप लोग वहां पर भी रेड देखेंगे। यही वो तेल है जो वहां पर बनता है और फिर ऐसी जगहों पर आके यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें तैयार की जाती हैं जो आप लोग फिर बहुत मजे लेके खा रहे होते हैं। उनके मुताबिक हम कंपनी से खरीदते हैं लेकिन उनके ऊपर एक्सपायरी नहीं लिखी हुई, यानी सारी जिंदगी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता रहेगा। ये पानी का वो कुआं है जिससे चिप्स तैयार हो रहे हैं। महकमा सेहत की पूरी तरह से नाकामी, पूरी तरह से नाअहली नजर आ रही है। मुसद्दका जराए से हमारे मुखबिर को इत्तला मिली कि गंदा घी जाता कहाँ है। फौरी पुलिस पार्टी के साथ हम इस लोकेशन पर रवां दवा थे। हम आए हैं उसके आगे वाले प्रोसेस में कि ऑयल किस तरह से इस्तेमाल होता होगा और कहां पर ऑयल जाता होगा, सप्लाई किया जाता होगा। वहां पहुंचते ही हमारी नजर पड़ी एक सुजुकी पर जिसमें चर्बी और गंदे घी से बने हुए चिप्स और दूसरी मुज़र सेहत अशिया मौजूद थीं। ये सब देख के और अंदर के ये हौलनाक मनाजिर देख के मैं दंग रह गया। इतनी बदबू और इतनी गंदगी। चिप्स बने हुए सारे। हाँ जी जी। तुम लोडर हो? हाँ जी।
आइए नाज़रीन, इस वक्त और अंदर चलते हैं ताकि देख सकें चिप्स बनते कैसे हैं। कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हो? ये घी है, हमको इसका नाम को मालूम नहीं, अमान पड़ा है। ये घी नाम का नहीं पता? हाँ। अच्छा। ये जो पड़ा है अंदर ही पड़ा है, बांध डब्बे हैं अंदर भी पड़ा है। कौन लेके आता है? ये हमको नाम तो नहीं आया है। पुराना कौन है? तो ये सभी पुराने हैं। सभी पुराने जितने भी हैं। मुझे देख के बात करो, तुमसे बात कर रहा हूँ ना मैं। कौन है पुराना? वो सभी पहले से काम कर। पुराने किसी से भी बात कर लें। हाँ, ये पूछना जरूरी है, तो क्योंकि जिसके पास जाओ वो कहता है कि मैं नया आया हूँ। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि इस वाली कढ़ाई को अगर ये दिखा सके क्या हालत है, तेल की क्या हालत है। यही वो तेल है जो वहां पर बनता है और फिर ऐसी जगहों पे आके यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें तैयार की जाती हैं जो आप लोग फिर बहुत मजे लेके खा रहे होते हैं। वो शख्स पूरी तरह से झूठ का सहारा ले रहा था कि मैं जो साबुन वालों को बेचता हूँ, ये लोग खरीदते हैं यहाँ पर, ये फैक्ट्री वाले खरीदते हैं, चिप्स बनाते हैं, मुख्तलिफ अशिया बनाते हैं खाने के लिए, उसके बाद फिर आप लोगों को पहुंचाते हैं। ये पूरा एक माफिया होती है जो सब मिल के काम कर रहे होते हैं। ये खाना पकाने का तेल है और ये मुख्तलिफ चिप्स यहाँ पे बनते होंगे और यहाँ पर चिप्स बनने के बाद मुख्तलिफ बेकरीज पे ना सिर्फ जाते होंगे बल्कि आप लोगों के घरों तक भी आते होंगे, स्कूल की कैंटीन्स में आते होंगे, ऑफिस की कैंटीन्स में आते होंगे और फिर हम लोग सब जो है बहुत शौक से खाते हैं। क्या लग रहा है आपको? ये कचरा है, सभी निकला हुआ जेल का। ये रखा हुआ क्यों होगा इसमें? अभी से पूछना पड़ेगा आपके सामने। हाँ, वो अभी से बात करते हैं, आपके सामने बात करेंगे। ये सब देखकर मुझे चक्कर आने लगे। नाजरीन, आप तक ये सच पहुंचाना हमारा फर्ज है। हमारे पास ये होता है जो डब्बों में आता है, बिल्कुल ताज़ा माल मंगवाते हैं, वो अलग पड़ा हुआ है। कहाँ से मंगवाते हो? ये सर मिल से आता है। कौन सी मिल से? ये सर वो तो अभी ऑनर को पता है, हमें तो नहीं पता। रसीद वगैरह है खरीदारी की? किसकी? कोई रसीद है या फ्री में आता है? सर फ्री में क्यों आएगा? खरीदारी की कोई रसीद होगी? सर वो पर्ची आती है, वो गाड़ी वाला आता है, उसको वापसी साइन करके दे देते हैं। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता? सर रिकॉर्ड होता है, वो जब आते हैं जिसने सेठ के साथ। आपके पास की खरीदारी का कोई रिकॉर्ड है? क्या आपकी कंपनी से खरीदते हैं? वो मालिक के पास होता, मालिक है नहीं, उनकी वालदा का इंतकाल है, वो चले गए। ये डिब्बे सील होते हैं, ये सील क्यों नहीं है? अहम खबर से आपको आगाह करें, पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ की जानिब से एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन के बयान। एक डब्बा और निकाल लो दोस्त, एक डब्बा और निकाल लो। इसकी सील देखनी है कि सील किस तरह से होती है। सील कहाँ है? ये तो ढकना लगा हुआ है, इसको दोबारा वापस लगाएं, दोबारा ठोकें इसको। सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सील होती है। ये हमें भी पता है, हम भी तेल खरीदते हैं इस तरह से। वापस सील लग गई, हो गया तेल। अरे ये तो डब्बे अब आपके सामने पड़े हैं। इसकी एक्सपायरी डेट दिखाओ मुझे, कहाँ है? ये डब्बे के ऊपर सर आप देख लो। कहाँ है? आप दिखाओ ना, आप तो काम करते हो ना। ऐसा घी होता है इसके ऊपर एक्सपायरी ना हो? सर इस बारे में हम तो कुछ नहीं जानते। के मुताबिक हम कंपनी से खरीदते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक्सपायरी नहीं लिखी हुई, यानी सारी जिंदगी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता रहेगा। उस वक्त तक इस्तेमाल किया जाता रहेगा जब तक यहाँ पर ये घी मौजूद रहेगा और जब तक ये आप लोगों के घरों तक भी पहुंच जाएगा, यानी फेंका नहीं जाएगा। ये पहुंचाया जाएगा या फिर इसी में चीजें तली जाएंगी, बनाई जाएंगी और फिर आप लोग मजे लेके खा रहे होंगे। इस वक्त आपको आलू बनते हुए नजर आ रहे होंगे, यानी चिप्स बनते हुए नजर आ रहे होंगे। ये वो चिप्स हैं जो आप लोगों के घरों में जाएंगे। अगर कैमरामैन पीछे यहां से दिखा सके तो मैं उसको एक प्रोसीजर समझा दूं। आलू आते हैं, छीले जाते हैं, छिलने के बाद फिर यहाँ पर एक टब बना हुआ है जिसमें डाल दिया जाता है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है थोड़ा आगे आ जाए ताकि हमारी आवाम देख ले कि ये चिप्स जो खा रहे होते हैं मार्केट से खरीद के, वो चिप्स किस तरह से बनाए जा रहे होते हैं। यहाँ पर ये भिगो दिए गए हैं, भीगने के बाद ये आगे जाएंगे और आगे जाके वहां पर फिर जहां पर SHO मौजूद हैं जो चिप्स को चेक कर रहे हैं, वहां पर जाके फिर ये चिप्स छीले जाएंगे और काटे जाएंगे। महकमा सेहत की पूरी तरह से नाकामी, पूरी तरह से नाअहली नजर आ रही है कि हैरत की बात है कि उनको फिर भी कुछ नजर नहीं आता। बार बार दिखाया जाता है, एक ही चीज को कई हफ्तों तक दिखाया जाता है, पूरा मीडिया दिखाता है उनको, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नजर नहीं आता। ऐसे अंधे और नाअहल अफसरान को कोई निकालने वाला भी मौजूद नहीं है जो उनसे सवाल कर सके कि तुम लोगों के होने के बावजूद, तुम लोगों के पैसे, सैलरीज और मुख्तलिफ तरह की मराहत हासिल करने के बावजूद भी तुम लोग काम नहीं कर पा रहे हो, ये भी कहने वाला उनका कोई नहीं है। और इसीलिए आप लोग जो है या हम लोग जहर खाने पर मजबूर होते हैं, स्लो पॉइजन, जो खाने के बाद एक वक्त में आके इंसान मरता है। सिर्फ इस गंदगी में चिप्स तैयार हो रहे हैं, ये आपके सामने देख रहे हैं। क्या कहते हैं? तो जहर है जो आवाम में
बांटा जा रहा है, बेचा जा रहा है। ये आपका काम नहीं, उसके बावजूद आज फिर आप यहाँ पर मौजूद हैं। महकमा सेहत है, इसको वेरीफाई करें, जायज़ है नाजायज़ है, हम तो उनके साथ हैं। महकमा सेहत वाले हम उनके साथ भी आएंगे। अब ये चिप्स बना रहे हैं, कारोबार इनका बिजनेस है, हज़ारों लाखों की तादाद में बन रहे हैं। आपने आलू का भी डैम देखा है, घी का भी डैम देखा है। अब इसको हम तो क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। यहाँ पर कलर भी डाला हुआ है। कलर ये वो कलर है जो इस वक्त मिलाया जाएगा इन चिप्स में, ताकि इनको और ज्यादा क्रिस्पी दिखाया जा सके। ये वो गंदा कलर है जो इस वक्त इन चिप्स में मिलाया जाएगा। इस वक्त हालत इसकी आप देख सकते हैं, सफाई का इंतजाम आप देख सकते हैं। इस सफाई से चिप्स यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। इसी कुएनुमा गटर के पानी से आलू धुलते हैं, जिसमें गंदी बदबू, कीड़े मकोड़े, मरे हुए लालबेग होते हैं। सर ये जो सफाई के लिए पानी आता है ना, उसमें यूज होता है। करोड़ों अरबों लोग आपको देख रहे हैं, आपका झूठ का आप समझते हैं कोई नहीं पकड़ेगा। मैं इसको क्लियर करके दूंगा कि घी। यहाँ पर हमें आकर एहसास हुआ कि यहाँ पर घी तो शायद साफ हो सकता है, लेकिन यहाँ का पानी जो शायद गटर के पानी से ज्यादा गंदा था, मौजूद था। कॉकरोचेज अंदर हैं, बेइंतहा कॉकरोचेज। ये पानी का वो कुआं है जिससे चिप्स तैयार हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं नाजरीन कि ये वो महकमा सेहत देख ले, अगर उसके अफसरान देख सकते हो कि ये वो पानी है, पानी का कुआं है जहां से पानी ऊपर लाया जाता है। उसके बाद फिर इसी में जो है चिप्स भिगोए जाते हैं। हमने जब वहाँ के मालिक के बारे में सवाल किया तो वहाँ पर पता चला कि मालिक मौजूद नहीं है। काफी देर इंतजार किया मगर मालिक ना आया। एक मुलाजिम से पूछा गया कि यहाँ खाने पीने की जगह पर गटर क्या कर रहा है, जिसमें से गलीज बू आ रही थी। तो मुलाजिम ने जवाब दिया कि ये पानी का कुआं है। आप खुद देख सकते हैं नाजरीन कि गलाजत की इंतहा हो गई। कौन है यहाँ पर काम करने वाला? ये वो मुंशी के आबाद। आपको नजर आ रहा होगा वो पानी का कुआं जिसको खुलते के साथ ही बेइंतहा न सिर्फ बदबू आई है बल्कि इसके अंदर कई कॉकरोचेज हैं। ये क्या है? सर ये जो सफाई के लिए पानी आता है ना, उसमें यूज होता है। जो माल में यूज होता है ना, वो लाइन का पानी जाता है। वो लाइन की मोटर लगी हुई है सर, वो लाइन से पानी आता है। ये कहाँ से आता है? लाइन जो पूरी कराची में सर वाटर बोर्ड की आ रही है, उससे आता है। और पानी कहाँ जा रहा है? ये पानी सर ये सफाई के लिए होता है। कौन सी सफाई के लिए? ये नीचे जो कचरा कौन सा कचरा साफ करते हो इस पानी से? ये जो यहाँ पे आलू खराब हो जाता है, वो सारा सफाई वगैरह। कहाँ सफाई करते हो? मुझे भी तो दिखाओ ना कि यहाँ पर हम सफाई करते हैं। सर अभी ये जब शिफ्ट चेंज होगी, ठीक है, 9 बजे आप आके देखना, ये यहाँ पे पूरा धोएंगे। ये कचरा जो है वो कितने महीनों का है? सर ये 1 दिन का, महीनों का नहीं। झूठ बोल रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है? करोड़ों अरबों लोग आपको देख रहे हैं, आपका झूठ का आप समझते हैं कोई नहीं पकड़ेगा? सर ये बात नहीं, आप फिर कभी आके नेक्स्ट टाइम चक्कर लगा के देख लेना। आज की बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाए। नेक्स्ट टाइम आने की जरूरत नहीं है। जो चीज नजर आ रही है वो नजर आ रही है। नजर ये आ रहा है कि एक गंदी बेइंतहा गंदी तरीके से चलाई जाने वाली फैक्ट्री जिसमें चिप्स तैयार किए जा रहे थे। जब ये मैंने इस जो आपको नजर आ रहा है ये गटर नुमा पानी का टैंक, इसको मैंने कहा कि ये गटर है तो उन्होंने कहा नहीं ये पानी का कुआं है और ये कुआं है पानी का। पानी के कुएं का मतलब ये होता है कि जाहिर है पानी है तो उसको इस्तेमाल भी किया जाएगा और इस्तेमाल किन कामों में किया जा रहा है ये आप लोगों ने देख लिया है। इसी कुएनुमा गटर के पानी से आलू धुलते हैं, जिसमें गंदी बदबू, कीड़े मकोड़े, मरे हुए लालबेग होते हैं। आखिर में जब हमने इस मुलाजिम से जिम्मेदारी लेने की बात की तो इन साहब का जवाब कुछ इस तरह था। मुलाहिजा फरमाइए। अब आप मुझे ये बताएं कि आप गारंटी इस बात की लेते हैं कि अगर ये कोई भी प्रूफ कर दे कि आप गंदा ऑयल इस्तेमाल करते हो तो आपको गिरफ्तार किया जाए? अब ये करोड़ों लोगों के सामने देख के एक दफा बोल दें ताकि जब कल को आप गिरफ्तार हो तो ये ना हो ना कि आप ये कहेंगे मैं गरीब आदमी हूँ। सर ये बात आपको आप गारंटी ले रहे हैं? नहीं, हमने आपको हर चीज दिखा दी। आप गारंटी लेते हैं या नहीं लेते? वो तो अभी मालिक होता, हम तो मुलाजिम आदमी है ना, ठीक है। गारंटी नहीं ले सकते? तो जो चीज गारंटी ये ले सकते हैं क्या? नहीं सर, हम गारंटी नहीं लेते, हम तो खुद मुलाजिम आए हुए हैं। आज नहीं ले सकते ना गारंटी, क्योंकि गारंटी इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि इनको भी पता है हकायक क्या है, हमें भी पता है हकायक क्या है, हमारी आवाम भी जानती है हकायक क्या है। मैं गारंटी ले सकता हूं कि हमारी टीम का कोई आदमी पैसे नहीं खाता किसी से, क्योंकि मुझे पूरी तरह से यकीन है कि हमारा कोई भी आदमी किसी को ब्लैकमेल करने नहीं जाता, किसी से पैसे खाने के लिए नहीं जाता, किसी के पैसे नहीं बंधे हुए। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं। यही गारंटी मैंने इनसे कही कि आप भी अपनी फैक्ट्री की गारंटी ले लें कि यहाँ पर सफाई से काम हो रहा है। क्या ऑयल भी उतना ही साफ है? अगर ऑयल वहां से आता है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये किसी भी तरह की इनके मुलाजिमीन गारंटी लेने पर तैयार नहीं, क्योंकि हकायक का इल्म सबको है। आप हमारे कहने पे आए हैं, महकमा सेहत के क्या कभी कोई आदमी आके आपसे नहीं कहता कि हमारे साथ चलें? देखिए जी, मुझे यहाँ पे आए हुए 14 माह हो गए। आज तक मेरे पास तो कोई ऐसा महकमा सेहत का अफसर नहीं आया और ये काम मेरा नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ये जायज़ हो रहा है नाजायज़ हो रहा है, ये सही इसकी वर्किंग हो रही है।
बहरहाल आपने कहा तो मैं आ गया और मैं इसको समझता जहाँ कोई ऐसा जुर्म है, क्रिमिनल काम कर रहे हैं तो मैं इनको गिरफ्तार करके लेके जाता, जैसा कि वो घी वालों को ले आए। लेकिन इस घी के साथ कंपेयर नहीं हुआ। मज़ीद ये कि जो आपने मुझे टास्क दिए है, इंशाल्लाह मैं इसको क्लियर करके दूंगा कि घी आयल कहाँ जा रहा है। मैं अपने मुखबिर लगाऊंगा, इनका पीछा करेंगे। अगर ये साबुन वाली जगह जा रहा है तो जायज़ है कि ज़ाहिर इन्होंने अपनी रोजी रोटी कमानी है, और अगर किसी होटल पे जा रहा है, किसी पकवान पे जा रहा है या किसी ऐसी जगह पे आ रहा है तो ये मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करके दूंगा। फिर महकमा सेहत का काम है तो उन पर क्या एक्शन लेती है, क्या सजा देती है, मेरे पास जो कानूनी अख्तियार होगा मैं अपना इस्तेमाल करूँगा। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों की होती है। अगर आप भी देखें अपने सराउंडिंग्स में इस तरह की छोटी फैक्ट्रीज चलते हुए तो उसकी इत्तला ना सिर्फ महकमा सेहत को दें बल्कि पुलिस के साथ साथ मीडिया को भी दें, ताकि आपके इलाके में जो भी जराइम हो रहा हो उसके खात्मे की कोशिश की जा सके। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।